भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। निरंजन, चुपचाप पूरे गांव वाले के सामने बता कि सच्चाई क्या है और तूने ये सब किसके कहने पर किया, वरना मार मार के मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। बाबू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबू। बाबू ये सब मैंने सेठ जी के बहकावे में आकर किया है। उसने मुझसे कहा राम जी के घर जाकर बोलो कि गंगा के बेटों की तबीयत खराब है, ताकि गंगा निकले ससुराल के लिए तो वो उसे उठा ले। क्या बकवास कर रहा है? मैंने कब बोला? बाबा इनसे पूछिए गंगा दीदी कहाँ है। अरे हमें क्या पता गंगा भाई कहाँ है? क्यों सर जी? मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, फिर इतने लोगों में से सिर्फ आप और सेठ जी क्यों परेशान हो गए? देखिए, अगर मेरी बेटी अभी की अभी सही सलामत नहीं मिली तो मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। सेठ जी के खिलाफ और उन सभी लोगों के खिलाफ जो सच जानने के बावजूद भी ये तमाशा देख रहे हैं और सेठ जी से नहीं कह रहे कि मेरी बेटी कहां है। जो करना है करो, हमें कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं। सेठ जी रुकिए, आपके चक्कर में हम सब केस मुकदमे में नहीं फंसना चाहते। देखिए मामला साफ हो चुका है, राम जी की बेटी को छोड़ दीजिए और यहीं पे मामला खत्म कर दीजिए। सेठ जी गंगा को छोड़ दीजिए। अगर इस राम जी ने मुकदमा कर दिया ना, हम सबके सब फंस जाएंगे। और रही बात इन लोगों की ना, ये तो हमारे जात के हैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, लेकिन इस राम जी ने मुकदमे की धमकी दी है ना, इसलिए लोग डर गए, इसलिए लोग गंगा बाई को छोड़ने की बात कह रहे हैं। छोड़ दीजिए गंगा बाई को सेठ जी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसको वचन देना होगा कि ये हम में से किसी पे मुकदमा नहीं करेगा। ठीक है, इस मामले में मैं केस दर्ज नहीं करूंगा। जाके छुड़ा लो गंगा को, मेरे कमरे में बंद पड़ी है। सेठ जी काम तो बहुत उत्तम किया आपने, लेकिन जिंदा क्यों छोड़ दिया? अरे मार देते उसको वहीं, जो होता देख लेते बाद में। क्यों भाइयों? मुझे भी यही लगता है, गलती होगी मुझसे, मार ही देता तो अच्छा था। कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे, बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। आप निश्चिंत रहिए, हमारा साथ आप लोगों के साथ है। क्यों भाइयों? हाँ सब लोग साथ हैं। सेठ जी
आपने उसे अपने घर में रखा है। पूरा घर गंगा जल से धुलवा लेना। आप और मंगेश, आप दोनों भी अपना शुद्धिकरण करवा लेना। मैं मंत्र पढ़ दूंगा। करवा लेंगे शुद्धिकरण पंडित जी, करवा लेंगे शुद्धिकरण। गंगा दीदी, ध्रुव, तुम आप चिंता मत करो। आप चलो। बाबा, आपने गांव वालों को वचन तो नहीं दिया ना कि भीम आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं बेटा, वचन देने ही वाला था, लेकिन भीम ने फिर से बचा लिया। मैंने नहीं बाबा, ध्रुव ने। ध्रुव ही पुरंजन काका के पास गया और निरंजन काका को ले आया। भीम! अरे भीम, रुक! तू इतनी आसानी से पढ़ाई छोड़ देगा? अगर गंगा दीदी के जीवन के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैं अपने समाज वालों से पुरंजन काका का पता मांगूंगा। किसी न किसी को तो पता ही होगा। बॉम्बे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। मैं अब्बी की गाड़ी से चला जाऊंगा। पुरंजन काका को तो पता ही होगा कि निरंजन काका कहाँ जा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम नहीं, मैं जाऊंगा। और वैसे भी मेरे भूतपूर्व बाबा और चाय वाले की नजर हमेशा हमारे और तुम्हारे घर पर रहती है। तुम अगर गायब हो जाओगे तो वो लोग गंगा दीदी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्रुव, तुम जाओगे कैसे? जैसे तुम जाते। लेकिन ध्रुव, और बहस मत करो, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव सही कह रहा है, मेरे जाने से दीदी पर खतरा बढ़ सकता है। और भीम, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने दोस्त के कुछ काम तो आया। ध्रुव, चल अब घर चलते हैं। चलो गंगा दीदी। चलो दामाद जी। ठीक है ना बेटा तू? हाँ आई। बाबू, मुझे मेरी गलती का अफसोस हो गया है। मैं लालच में आ गया था, सोचा कुछ पैसे मिलेंगे तो बीवी का इलाज करा लूंगा। मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। रंजन, रोकिए इन्हें। क्या क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है इसे? क्या कर रहा है? अरे भाई साहब, रुक जाइए, अभी बस कीजिए। पुरंजन, माफ कर दे इसे। तुम्हारा भाई मेरा भाई भी तो हुआ ना। अगर परिवार में किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसे परिवार की एकता बनी रहती है। हाँ पुरंजन काका, और बाबा वैसे भी कहते हैं कि एकता की हमें बहुत आवश्यकता है। निरंजन, तुम्हारी पत्नी बीमार थी, तुम मुझसे कहा क्यों नहीं? साथ रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है निरंजन। सेठ जी के पैसे लौटा दो। जी भाऊ। तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा हम सब मिलकर इकट्ठा करेंगे। ठीक है भाऊ। पुरंजन, आज तूने बहुत बड़े संकट से बचाया। मैंने नहीं राम जी, ध्रुव ने। यदि ध्रुव मेरे पास सही समय पे नहीं आता
कि शायद आज मैं यहाँ नहीं आ पाता। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा पुराना बाप सुबह ही राम जी काका से कुछ वचन लेने वाला है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पुरंजन काका को समय पर ही ले आया, वरना तो समय पर तो तू आता ही है, क्योंकि ध्रुव कोई काम करे और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी पूरे गांव को एकलौते ध्रुव ने नचा कर रखा है। लेकिन तो है तो बहादुर। नहीं बाला भैया, मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। अगर बहादुर होता ना तो गांव वालों के सामने खड़े रहकर आपके और आपकी जाति के लोगों के खिलाफ कुछ करने से रोक पाता, लेकिन कहाँ रोक पाता हूँ। नहीं ध्रुव, इस समाज को रोकना किसी एक के बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि इसके लिए पूरी सामाजिक संरचना बदलनी होगी। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना बहुत पेचीदा है राम जी सतपाल। आज बच गया, कल भी बच जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन समाज की उलझनों में ऐसा फंसेगा, सब के सब निपट जाएंगे। सही कह रहे सेठ जी, हम रहे या ना रहे, वो राम जी सतपाल रहे या ना रहे, लेकिन उनकी औकात दिखाने वाली पीढ़ियां आती रहेगी। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां। ये पीढ़ियों का संघर्ष है ध्रुव, इसे व्यक्तिगत मानकर खुद को दुखी मत करो। और इस संघर्ष का अंत बस ये होगा कि इस समाज में सब बराबर होगा और सब ये बात मानेंगे, और चाहे ये वक्त कभी भी आए। भीमराव, भीमराव, चलो विद्यालय चलो। जी गुरुजी। हाँ, चलिए गुरुजी। तुम लोग क्यों ध्रुव? अरे आप दोनों कहाँ जाएंगे? अरे बहुत दूर है ना, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, और जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो हम आना जाना छोड़ देंगे, फिर जाना अकेले स्कूल। अरे आज भी चला जाऊंगा, वैसे भी गुरुजी तो साथ हैं। बाबा। भीम बेटा, इनकी इच्छा है ना, तो जाने दो ना इन्हें। हाँ हाँ भीम, ले जा इन्हें। मैं इतना दूर चल नहीं सकता हूँ, वरना मैं भी चलता। हाँ भीम, मैं यहीं रहकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो चलो फिर। चलो भीम। भीमा भाई, एक बात पूछो। जी पूछिए। हर बड़े आदमी की जीवनी लिखी जाती है या लोगों से कहीं सुनी जाती है? हमारे भीम की जीवनी लिखी जाएगी या लोगों से कहीं सुनी जाएगी? क्या हमारा बेटा भीम
कभी इतना बड़ा आदमी बन पाएगा या नहीं? क्यों नहीं? मेरा मन तो कहता है भीमा बहुत बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी जीवनी लिखी जाएगी, कहीं सुनी जाएगी और लोग एक दूसरे को बार बार सुनाएंगे। देखना आप। क्या पता तब तक हम जिंदा रह पाते हैं या नहीं भी। हम रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो रहेंगे और वो ये याद भी रखेंगे कि भीमराव के आई बाबा रामजी और भीमाबाई थे। भीमाबाई कोई हमें याद करे या ना करे, लेकिन हमारा बेटा कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा बन जाए कि लोग उसे भुला ना पाए। है ना भीमाबाई? बाला भैया चल लोगे ना इतना? अभी तो बहुत दूर है। हाँ हाँ मैं तो चलूंगा, तू अपना देख। गुरुजी, जब मैं आनंद भैया और बाला भैया स्कूल चलते थे तो बाला भैया सबसे पीछे रहते थे और रास्ते भर सोचते रहते थे कि कुछ हो जाए और घर जाना पड़े। और आज मुझे स्कूल छोड़नी है तो देखो तो कैसे फुर्ती से चल रहे हैं। अंबेडकर, आज से हम तुझे गुरु कह के नहीं बुलाएंगे। गुरु वो जो सही रास्ता दिखाए, लेकिन तू पूरे समाज का रास्ता भटका रहा है। गुरु सिर्फ कहने की चीज नहीं होती है, मानने की चीज होती है। सेठ जी, मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों आए हैं और किस उम्मीद से आए हैं, लेकिन आपको मुझसे निराशा यहाँ तक लगेगी। मैं भीम को अपने साथ विद्यालय लेके जाऊंगा। ठीक है, लेके जाइए विद्यालय से, लेकिन इसको पढ़ाने के चक्कर में अगर आपका नुकसान हो गया तो? देखिए, आपकी दुश्मनी मुझसे है तो जो भी करना है मेरे साथ करिए। दूसरों को ढाल बनाना कमजोर लोगों की निशानी है। ए भीमराव, हर बार तू बीच में आकर ना ज्ञान मत दिया कर। समस्या इतनी गंभीर है, थोड़ा अंबेडकर जी को भी सोचने दे। अंबेडकर जी किताबों के ज्ञान से नहीं, बल्कि एक बाप, एक पति और घर के मुखिया होने के नाते सोचिएगा। आपको जवाब एकदम स्पष्ट मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, पर अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। क्या नुकसान करेंगे आप लोग? मेरा घर जला देंगे? अगर हिम्मत है ना, जाके जला दीजिए मेरा घर, लेकिन मैं वही करूंगा जो करता हूं। मैं रोज इस रास्ते से इसी तरह भीमराव को अपने साथ लेके जाऊंगा। दुष्कर्म का अंत अभी होता है जब आप जैसा इंसान अपनी हरकतों पे आमादा हो जाता है। शांति से घर जाके सोचिए कि दूसरों का बुरा करते करते आपका खुद का कितना बुरा हो गया। विद्यालय के लिए देर हो रही है, जाने दीजिए। चलो बच्चों, आओ। पुराने पिताजी, आप लोगों का नुकसान करने में माहिर हो, बदले में चाहे आपका जितना नुकसान क्यों ना हो जाए,
लेकिन अगर अंबेडकर गुरुजी का कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो याद रखना, एक बार घर में आग लगी थी जिसमें मेरी आई जली थी और जीते जी मेरा अंतिम संस्कार किया था। लेकिन इस बार आपके बचे हुए घर को मैं जला दूंगा और खुद भी उसी में जल जाऊंगा। बच्चों, ये बताओ, ये जो नए अंबेडकर गुरुजी आए हैं, पढ़ाने में कैसे हैं? बहुत अच्छे प्रधानाध्यापक महोदय जी। अंबेडकर गुरुजी को लाने तो दो भीमराव को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे में ऐसा क्या है। अंबेडकर गुरुजी इतनी तारीफ कर रहे थे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे